बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Hi dear student, it's me Hafsa Malak. I did master in mathematics. I thought of sharing my knowledge with you all so that I can learn in this way and be helpful to all of you. First of all, I will take start from MSc level and the subject is complex analysis. I request to all of you, if you like it then subscribe my channel and press the bell icon. सबसे पहले हम कम्प्लेक्स एनालिसिस में कम्प्लेक्स नंबर को पढ़ेंगे. एन ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई विच इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय एक्स प्लस आयोटा वाई, जिसको हम एक्स जो है उसको हम रियल पार्ट कहेंगे जेड का और वाई को इमेजिनरी पार्ट जेड का कहेंगे. ऑपरेशन, इसमें हम 4 किस्म के ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. और उसमें हमारे पास वैल्यूज़ हैं. अगर हम z1 लें x1 प्लस आयोटा y1 और z2 लेंगे x2 प्लस आयोटा y2, तो ये चारों ऑपरेशन हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं. इक्वलिटी, टू कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ़ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ वन इज़ इक्वल टू द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द अदर. कि दोनों कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल तब हो सकते हैं जब दोनों के रियल पार्ट आपस में इक्वल हो जाएं और दोनों के इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल हो जाएं. Conjugate complex number. In complex number, if we put minus iota in place of iota, we get conjugate complex number. अगर complex number हमारे पास होता है x प्लस आयोटा y और आयोटा को हम रिप्लेस कर दें माइनस आयोटा से, तो हमें जो complex number मिलेगा वो होगा conjugate complex number. z conjugate को हम इस तरह फिर लिख सकते हैं x माइनस आयोटा y. और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि z डबल कॉन्जुगेट, अगर हम इसका 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लेंगे तो दोबारा वही कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा. और अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर होल उनका कॉन्जुगेट ले लें तो वो अलग अलग कॉन्जुगेट पे अप्लाई हो जाएगा, अलग अलग कॉन्जुगेट बन जाएगा. इसी तरह मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में. और अगर हम एक कम्प्लेक्स नंबर का और इसके कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स उसका रियल पार्ट आ जाएगा और अगर माइनस करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा. और पोलर फॉर्म हम कम्प्लेक्स नंबर की कैसे लिखेंगे कि x प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई. जब हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सॉल्व करेंगे तो x जो है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो रियल पार्ट है वो बन जाएगा r cos थीटा और जो इमेजिनरी कंपोनेंट है वो बन जाएगा r sin थीटा. तो फिर इन दोनों क्वेश्चंस को अगर हम स्क्वायर लें और फिर ऐड करें तो r इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि मॉडुलस है. और इन दोनों को इक्वेशन को डिवाइड करने से हमें थीटा मिलेगा tan इनवर्स ऑफ y ओवर x जो कि आर्गूमेंट है. नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट. वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट विच सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी माइनस पाई लेस आर इक्वल टू थीटा लेस आर इक्वल टू पाई इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट. यानी जो हम थीटा फाइंड करते हैं अगर उसकी वैल्यू इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में लाई करी हो या ये दोनों वैल्यूज़ भी शामिल हो तो उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट. और ये मॉडुलस जो हमने पीछे पढ़ा था, ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि z कॉन्जुगेट का मॉड इक्वल आ जाता है z मॉड के इक्वल. और z मॉड का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं z इंटू जेड कॉन्जुगेट. z मॉड का स्क्वायर असल में रियल पार्ट जो होता है z का उसके स्क्वायर के से ग्रेटर होता है, इसी तरह इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर से भी ग्रेटर होता है. और अगर होल मॉड है z1 z2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अलग अलग मॉड आ जाएंगे. इसी तरह डिवीजन में हो जाएगा अलग अलग. और z1 प्लस z2 का होल मॉड लेस आर इक्वल हो जाएगा z1 मॉड प्लस z2 मॉड. और z1 माइनस z2 मॉड होगा तो वो ग्रेटर हो जाएगा उन दोनों मॉड से. और अगर इनको हम प्रूफ भी कर सकते हैं. आज के लिए इतना ही है. थैंक यू सो मच.